क्या आपको वो काला दिन याद है? नहीं याद है तो दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और उस दिन को याद कीजिए। खैर छोड़िए ना, आपके दिमाग पे जोर डालेंगे। याद दिलाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ना, उन्हीं से सुन लेते हैं, उन्हीं से याद दिलवाते हैं आपको वो दिन। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी हाँ, जिस काले दिन की हम बात कर रहे हैं वो दिन है 8 नवंबर 2016 का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आकर ये अनाउंस कर दिए थे कि आज मध्यरात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं होंगे। उस समय एक आम आदमी को कितनी पीड़ा हुई थी। अपने ही पैसे को बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर पूरा दिन धूप में खड़े, लाइन में खड़े रहना पड़ता था अपने ही पैसे को बदलवाने के लिए। और अब उसी नोटबंदी का सेकंड पार्ट आया है, लेकिन ये नोटबंदी न्यू वर्जन में, ये डिमोनेटाइजेशन नए वर्जन में आया इस बार। तो इस सेकंड पार्ट नोटबंदी का क्या इतिहास है, इससे किसको लाभ होगा और किसको हानि होगी? क्या उसी तरह जब पहली बार नोटबंदी की गई थी तो एक आम आदमी को जितना दुख झेलना पड़ा था, क्या उसी तरह इस बार भी एक आम आदमी को उतना ही दुख झेलना पड़ेगा? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि इस बार की नोटबंदी से किसको कितना लाभ होने वाला है और किसको कितने हानि होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस बार की नोटबंदी का इस वीडियो के माध्यम से पूरा एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आप वापस कर सकते हैं, आपका जो भी बैंक अकाउंट है वहां पर आप जाएंगे। जब 2016 में नोटबंदी की गई थी तो कहा गया था कि इससे काले धन पर अंकुश लगाया जा सकता है। जो विदेशों में इंडिया के काले धन हैं उनको विदेशों से वापस भारत में लाया जा सकता है। और 2014 में बीजेपी पार्टी का इलेक्शन स्लोगन याद करेंगे तो उनका स्लोगन भी यही था कि हमारे इंडिया में जो धन दबा दिए गए और विदेशों में जो इंडिया के वैसे बाहर हैं उन सब काले धन को अगर इंडिया में वापस कराया जाए तो इंडिया के हर एक पब्लिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं, अगर वो सब काले धन आ जाए तो। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? इसी काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में नोटबंदी की गई, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट कुछ चलन में बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद 500 के नए नोट और 1000 की जगह पे 2000 के नए नोट छापे गए। लेकिन जब 2000 का नोट आया तो राहुल गांधी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया और सुशील मोदी के द्वारा भी ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया गया कि 2000 नोट के मतलब काला धन। 2000 का नोट ब्लैक मनी को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 2018-19 से ही 2000 के नोट चलन में कम दिख रहे हैं, सर्कुलेशन में कम दिख रहे हैं, क्योंकि आरबीआई का मानना था कि 2018 तक 2000 के नोट सर्कुलेशन में 37.5% थे, जो परसेंटेज कम होकर 10% तक ही रह गया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने एक पॉलिसी लॉन्च की, क्लीन नोट पॉलिसी, जिसमें आरबीआई ने कहा कि अब 2000 के नोट को हम चलन में कम लेंगे। आरबीआई के इस निर्णय से आप लोग को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आरबीआई की तरफ से काफ़ी टाइम दिया गया है, नोट को एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी टाइम दिया गया है। आपको 30 सितंबर 2023 तक का टाइम दिया गया है। उतने दिनों के अंदर आप अपने 2000 के नोट को बैंक से एक्सचेंज करवा सकते हैं, इसलिए इस बार पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक आम आदमी के पास 2000 के नोट कितने होंगे इस बार, क्योंकि 2018-19 से ही 2000 के नोट चलन में कम हो गए थे। इसी वजह से एक आम आदमी को 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसके मुकाबले इस बार कम पैनिक होना पड़ेगा। नोटबंदी करके नए नोट छापे गए थे कि काले धन पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इससे काले धन को और बढ़ावा मिल गया, क्योंकि 2000 के बड़े नोट आ गए और बड़े लोग हैं उनको 2000 के नोट को रखने में और भी आसानी हो गई। यहाँ तक कई न्यूज चैनलों द्वारा पोल भी कराया गया, एबीपी लाइव द्वारा पोल कराया गया, जिसमें पब्लिक से पूछा गया कि क्या 2000 के नोट को बैन कर देना चाहिए ताकि इससे काले धन को बढ़ावा ना मिल सके।
तो 65% पब्लिक ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ इसे बंद कर देना चाहिए। तो वहीं 21% ने नहीं में जवाब दिया और 14% अनश्योर्ड थे कि इसे बंद करना चाहिए या नहीं बैन करना चाहिए। एक बात यहाँ पर मैं कह दूँ कि जो बड़े लोग थे उनको एक बात तो समझ में आ चुकी है कि सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा कभी भी कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस वजह से हाथों में या पैसे रखने सिक्योर नहीं है। एक बात आप नोट करेंगे तो पाएंगे कि जब से नोटबंदी हुई है 2016 से, जब से नोटबंदी हुई तब से जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनके नंबर बढ़े हैं। इनकम टैक्स पेयर के नंबर 1 करोड़ के आसपास हो गए और सरकार के टैक्स कलेक्शन में हाई जंप आया। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो सरकार की टैक्स कलेक्शन थी 6.73 ट्रिलियन के आसपास थी। इसकी अगर आप कंपेयर करोगे नोटबंदी से पहले, उस समय सरकार की टैक्स कलेक्शन थी 2.58 ट्रिलियन के आसपास हुआ करती थी। इससे सरकार को टैक्स ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो अपने पास अब ज़्यादा कैश रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको भी ये पता हो गया है कि सरकार या आरबीआई के द्वारा कभी भी कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इस बार जो फैसला लिया गया है नोटबंदी का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं लिया गया। ये फैसला इस बार आरबीआई के द्वारा लिया गया है। इस बार की नोटबंदी में एक आम आदमी को कम पीड़ा उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक आम आदमी के पास 2000 के नोट कितने होंगे ही, क्योंकि 2018-19 के बाद तो 2000 नोटों का चलन भी कम हो गया था। तो आरबीआई के द्वारा इस बार लिए गए फैसले 2000 के नोटों को बैन करने के फैसले पे आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, आप अपने विचार, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा।